Hari Om students, this is chapter 2.2 Tongue and Teeth of class 4 science book. Okay, today I will teach you tongue and teeth. I am Sutapa Biswas. I am explaining this. Okay, next. So when you open your mouth, you have seen there are many teeth. Okay, these teeth help us to chew. तो हम जब मुंह ओपन करते हैं तो हम क्या देख पाते हैं, उसमें बहुत सारे दांत और एक एक जीभ देख पाते हैं. तो टीथ हेल्प अस टू च्यू, टू ग्राइंड, ओके, टू बाइट. तो ये दांत हमें बाइट करने में, च्यू कर चबाने में, काटने में, और च्यू ग्राइंड और उसको पीसने में भी हेल्प करता है. ठीक है. एंड व्हाट द टंग, हाउ द टंग डज हेल्प अस. टंग हेल्प अस टू स्पीक, हमें बात करने में. एंड दे हेल्प अस टू मिक्स आवर सलाइवा विथ फूड. हमारी जो लार है उसको फूड में मिक्स करने में हेल्प करता है. एंड टू टेक टेस्ट ऑफ फूड, फूड का टेस्ट लेने में हेल्प करता है. एट फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट टीथ. हम लोग टीथ के बारे में पढ़ेंगे. टीथ, ह्यूमन बीइंग हैज़ 4 टाइप्स ऑफ टीथ. 4 तरह के दांत होते हैं. इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. इंसीजर, सामने के 4 दांत इन ईच जॉ, दोनों जबड़ों में सामने के 4 दांत को इंसीजर कहते हैं. दे हेल्प अस टू बाइट एंड कट, हमें काटने में हेल्प करता है. कैनाइन्स, कैनाइन्स हेल्प इन piercing एंड टीयरिंग द फूड. मतलब खाने को चीरने और फाड़ने में हेल्प करता है. दे आर 2 इन ईच जॉ, एक जबड़े में इंसीजर के बगल में 2 पॉइंटेड टीथ दिखा जा सकता है. दोज आर कॉल्ड कैनाइन्स. प्रीमोलर्स हेल्प इन च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग. प्रीमोलर्स और मोलर्स दोनों दांत क्या करते हैं, हमारे जबड़े के पीछे तरफ पहले प्रीमोलर रहते हैं, उसके पीछे मोलर्स रहते हैं. दे हेल्प अस टू च्यू एंड ग्राइंड, वो हमारे दांतों को चबाने और पीसने में हेल्प करता है. ठीक है. इन ह्यूमन बीइंग यू हैव सीन देयर आर 2 सेट ऑफ टीथ, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. व्हेन बेबी टेक्स बर्थ दे हैव नो टीथ. जब बच्चा जन्म लेता है उनके पास कोई दांत नहीं होती है. आफ्टर सम डेज, around 9 months, okay, what happened, first set of teeth arise. पहला दांत क्या निकलता है. उसके बाद दिस इज कॉल्ड मिल्क, दिस आर कॉल्ड मिल्क टीथ. इसे मिल्क टीथ कहते हैं फर्स्ट सेट ऑफ टीथ को. एंड सेकेंड सेट ऑफ टीथ when the child is 6 to 8 years, जब 6 से 8 साल के होते हैं उस समय उनके सारे मिल्क टीथ क्या हो जाती है, फॉल ऑफ, गिर जाते हैं. एंड एट द प्लेस ऑफ द मिल्क टीथ न्यू सेट ऑफ टीथ ग्रो. नए सेट ऑफ टीथ आ जाते हैं. दैट इज सेकेंड सेट ऑफ टीथ नोन एज परमानेंट टीथ. उनको परमानेंट टीथ कहते हैं. इन एडल्ट, एक वयस्क में 32 टीथ कैन बी सीन. 32 दांत होते हैं. 16 इन अपर जॉ एंड 16 इन लोअर जॉ. 16 ऊपर के जबड़ों में एंड 16 नीचे के जबड़ों में. Here you can see the figures of all type of teeth.
डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर? कितने तरह के टीथ होते हैं? 4। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। हेयर इज माउथ ओपन, यहाँ माउथ ओपन है। यहाँ पर तुम क्या देख पा रहे हो? माउथ के अंदर व्हाट यू कैन सी इनसाइड ऑफ द माउथ? देयर आर टीथ एंड देयर इज वन टंग। पार्ट्स ऑफ ए टूथ। एक दांत को, अब हम एक दांत की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो हियर यू कैन सी द फिगर ऑफ वन टूथ। एक टूथ का चित्र बना हुआ है। इसके कितने लेयर होते हैं? लगभग मैंने मेनली इसके 2 पार्ट होते हैं, क्राउन एंड रूट। क्राउन और रूट। क्राउन पोर्शन ही हम देख पाते हैं एंड रूट रिमेन इनसाइड द गम। गम के अंदर रहता है रूट, ठीक है। और हम ऊपर से कौन सा पोर्शन देख पाते हैं? ओनली क्राउन, ओके। एंड क्राउन इज अगेन मेड अप ऑफ 3 layers, एनामेल, डेंटाइन एंड पल्प कैविटी। एंड टीथ, एक दांत कितने लेयर के बने होते हैं? एनामेल, डेंटाइन एंड पल्प कैविटी, ठीक है। तो यू कैन सी हेयर सबसे अपर पार्ट ऑफ द tooth is known as enamel. It is the whitest part of the tooth, ठीक है। तो this is called enamel. आफ्टर एनामेल, एनामेल के नीचे इनसाइड बिलो द एनामेल द पार्ट इज़ नोन एज डेंटाइन। दिस पार्ट को क्या बोलते हैं? जो कि एनामेल के नीचे रहता है, डेंटाइन कहा जाता है, ठीक है। और डेंटाइन के नीचे और एक लेयर होती है, दैट इज़ कॉल्ड पल्प कैविटी, ठीक है। दिस पल्प कैविटी, इन दिस पल्प कैविटी मेनी नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स कैन बी सीन। इस पल्प कैविटी में बहुत सारे नर्व्स, ओके, एंड ब्लड वेसल्स रहते हैं, रक्त नलिकाएं रहती है। If the teeth are not cleaned regularly, what happen? The tooth decay can take place. तो हमें दांतों को क्या करना चाहिए? हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। हम अपने दांतों को कैसे साफ रख सकते हैं? दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एकदम मॉर्निंग में, और दूसरा एकदम रात को सोने से पहले। और आफ्टर 6 months यू हैव टू यू शुड विजिट डेंटिस्ट। दांतों के डॉक्टर के पास 6 महीना अंतर जाके हमें दांतों को चेक करवाना चाहिए। वी शुड नॉट ईट सो मैनी शुगर बेस्ड फूड लाइक चॉकलेट, केक, पेस्ट्री एक्सेट्रा। हमें जिस खाने में शुगर ज़्यादा है उसको ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। और अगर हम खाते भी हैं तो आफ्टर ईच बाइट और आफ्टर ईटिंग इट वी शुड वॉश आवर माउथ। हमें हमारे माउथ में कुल्ला करना चाहिए ताकि खाने का कुछ कण भी अंदर ना रह पाए। यहाँ पर चित्र में यू कैन सी द टूथ डीके। इसमें क्या होती है? वो खाने का, जब इट इज़ ए प्रोसेस इन विच द टूथ बिकम्स रॉटेन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज इनसाइड इट लीडिंग टू टूथएक। इसमें टूथ डीके क्या है? ये एक प्रोसेस है। इसमें ऊपर का एनामेल, डेंटाइन में कैविटी बन जाता है, गड्ढे बन जाते हैं। वो गड्ढा पल्प कैविटी तक पहुंचता है। वहाँ जितने भी रक्त नलिकाएं हैं, फिर उससे, और नर्व्स हैं, उनके द्वारा, वो सेंसिटिव पोर्शन है, उसके द्वारा जब टच होती है खाने का कण तो हमें बहुत दर्द होता है। तो ये टूथ डीके क्यों होती है? क्योंकि अगर हम ज़्यादा शुगर कंटेनिंग फूड खाएं, मतलब इस तरह का खाना खाएं जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, तो हमारे दांतों में टूथ डीके होती है, मतलब दांत सड़ जाते हैं। तो we should not eat so many chocolates, so many cakes, pastries, etc. ओके। एंड हमें दांतों का देखभाल करनी चाहिए।
मैंने पहले ही कहा था कैसे देखभाल करनी चाहिए। नाउ हेयर इट इज़ ए पिक्चर ऑफ टंग। टंग है, जीभ है। जीभ एकदम मस्कुलर ऑर्गन है। टंग इज़ ए फ्लेशी मस्कुलर ऑर्गन इन द माउथ। ठीक है, मुंह में एक मांसल ऑर्गन होते, अंग होते हैं जिसे टंग कहते हैं। टंग के द्वारा क्या होती है, टंग के द्वारा हम टेस्ट लेते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द 5 सेंस ऑर्गन। 5 सेंस ऑर्गन में एक सेंस ऑर्गन है टंग। इससे हम टेस्ट करते हैं, मीन्स फूड का, खाने का हमें टेस्ट मिलती है। ठीक है, हेयर एंड इन टंग तुम देख पा रहे हो कि अलग अलग रीजन है, अलग अलग क्षेत्र हैं जिसके द्वारा सावर मीन्स खट्टे, जो जीभ के दोनों दाएं और बाएं साइड में से हमें पता चलता है। सॉल्टी स्वीट एकदम अग्रभाग में पता चलता है। बीटर एकदम पीछे भाग से हमें बीटर का स्वाद मिलता है। ठीक है, और इस तरह जीभ में अलग अलग क्षेत्र बटा हुआ है टू टेस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, डिफरेंट टेस्ट, बीटर, शावर, सॉल्टी एंड स्वीट। ओके, तो टंग का क्या काम का क्या है, क्या बताया था मैंने, ये दिस हेल्प अस टू स्पीक, हमें बात करने में हेल्प करता है। दांत और जीभ मिल के बात कर सकते हैं। ठीक है, अनदर इज इट टेक टेस्ट ऑफ द फूड। इट व्हाट हैपन, ये क्या करता है, हमारे भोजन का स्वाद को चखने में हेल्प करता है। एंड अनदर इज़ टू मिक्स सलाइवा विद द फूड, खाने में हमारे लार को मिक्स करता है जिसके कारण हम खाना, और स्वेलो द फूड, हमें फूड को निगलने में भी हेल्प करता है। अंडरस्टूड। तो टंग में एक तरह का टेस्ट बड होती है जो कि ये सब जो सेंसिटिव है, सेंसरी ऑर्गन है, और इसी से हम सेंस कर सकते हैं, खाने को फील कर सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं। अंडरस्टूड। और जीभ की भी हमें देखभाल करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, हमें जीभी करनी चाहिए विथ टंग क्लीनर। वी शुड क्लीन आवर टंग विथ टंग क्लीनर, है ना। टंग क्लीनर के द्वारा हमें जीभी करनी चाहिए, जीभ को साफ रखना चाहिए। ओके, वी कैन in this way we can take care of our teeth and of our tongue. This much only in this video. ये वीडियो इतना ही। थैंक यू।